हर सुबह जब आप उठते हैं, क्या आपके मन में यह सवाल आता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी का मालिक हूं या बस एक पेचेक से दूसरे तक सरवाइव कर रहा हूं? ग्रांट सबटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी इसी सोच को चैलेंज करती है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि समय और जिंदगी पर कंट्रोल लेने की बात करती है। 2010 में ग्रांट के पास बैंक में सिर्फ $2.22 थे, लेकिन अगले 5 सालों में उन्होंने $1.25 करोड़ की संपत्ति बनाई और 30 की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पाली। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपने खर्चों को समझकर और मैनेज करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे साइड हसल्स और पैसिव इनकम से आप इनकम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग और कॉन्शियस स्पेंडिंग से आप अपने सपनों की लाइफ के करीब पहुंच सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब डिसीजन लेने की ताकत आपके पास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा पाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से बढ़ें, तो ग्रांट सबटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस किताब में ग्रांट हमें एक 7 चरणीय प्रोसेस बताते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति स्मार्ट तरीके से पैसा बनाकर अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ले सकता है। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, यह आपको सिखाती है कि पैसे के साथ सोचने का तरीका कैसे बदला जाए। हमने इस पूरी किताब का सार 12 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। हर पार्ट में इतनी डीप इंसाइट्स हैं कि आपको लगेगा जैसे एक एक लाइन आपके माइंडसेट को झकझोर रही है। इसलिए या तो आप अभी ही पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, या फिर एक बार पूरा समरी पढ़ने के बाद पीछे से नोट्स बनाकर दोबारा अब्सॉर्ब कर, क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं, यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ का रोड मैप है। 1. मैं 5 साल में $2 से $1 मिलियन तक कैसे पहुंचा। ग्रांट सबटियर बताते हैं कि इन 7 कदमों को फॉलो करके उन्होंने सिर्फ 5 साल में 2 से शुरू करके $1 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी। सोचिए, सिर्फ 5 साल में, और वो भी बिना कोई मैजिक ट्रिक के, सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग और सही एक्शन से। स्टेप 1, अपना नंबर जानो। सबसे पहले यह पता करो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। यानी आपका फ्रीडम नंबर क्या है? 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जो भी हो, क्लियर टारगेट जरूरी है। स्टेप 2, आज आप कहां खड़े हैं? अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन समझो, नेटवर्थ कैलकुलेट करो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तभी तो आगे की स्ट्रेटेजी बनेगी। स्टेप 3, पैसे को लेकर अपना माइंडसेट बदलो। मनी को लेकर जो पुरानी सोच है उसे ब्रेक करो। पैसे को स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस की नजर से देखना सीखो। स्टेप 4, सेविंग और इन्वेस्टिंग को मैक्सिमाइज करो। जितना पॉसिबल हो उतना बचाओ और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करो। स्पेंडिंग पर कंट्रोल रखो और ऐसा बजट बनाओ जो आपको ज्यादा कमाने में मदद करे, न कि सिर्फ खर्च मैनेज करने में। स्टेप 5, 9 to 5 जॉब के लूप से बाहर निकलो। अगर आप हमेशा नौकरी के भरोसे रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना ही रहेगा। धीरे धीरे एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार करो। स्टेप 6, साइड इनकम शुरू करो। एक ऐसा साइड हसल शुरू करो जो रियल में पैसा लाए। खाली समय को टीवी या स्क्रोलिंग में वेस्ट मत करो, उस टाइम को इनकम जनरेटिंग कामों में लगाओ। स्टेप 7, जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग शुरू करो। इन्वेस्टिंग को डिले मत करो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। ये वो तरीका है जिससे पैसा आपके लिए काम करता है और आपको टाइम के बदले पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वो रोड मैप है जिसने ग्रांट को कंप्लीट फ्रीडम दी, और आप भी चाहो तो इसी रास्ते पर चलकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकते हो। 2, समय धन से अधिक मूल्यवान है। क्यों आपको जल्दी रिटायर होना चाहिए और कैसे हो सकते हैं? ग्रांट सबटियर कहते हैं, पैसा अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन आपका समय नहीं। एक एवरेज इंसान के पास पूरी जिंदगी में सिर्फ 25,000 दिन होते हैं। सोचिए, बस इतने दिन, और वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब आप जानते हो कि टाइम लिमिटेड है, तो क्या आपको इसे सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही बिताना चाहिए? अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कभी काम नहीं करोगे। इसका मतलब है कि आपको पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आप काम करोगे अपने पैशन के लिए, अपने मन से, ना कि किसी डेडलाइन या ईएमआई के दबाव में। ग्रांट ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग को आउटडेटेड मानते हैं, क्योंकि उसमें ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। हर किसी के लिए काम नहीं करती। सबके खर्चे, गोल्स और प्रायोरिटीज अलग होती हैं। 60 से 65 की उम्र में रिटायर होना बहुत लेट है। उस उम्र में आपके पास एनर्जी कम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है।
इससे आप जल्दी अमीर नहीं बन सकते, आप सिर्फ सरवाइव करते हो, थ्राइव नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि अब जो नई दुनिया है, जहां इंफॉर्मेशन, स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के हजारों रास्ते हैं, वहां आपको नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अर्ली रिटायरमेंट पाने के लिए आपको ये 2 पावरफुल स्टेप्स लेने होंगे। जॉब के साथ एक साइड बिजनेस शुरू करो। ऐसा कोई काम जिसमें आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट हो, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कंसल्टिंग, जो भी हो, बस इनकम का दूसरा सोर्स बनाओ। जल्दी और ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट। कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप जल्दी शुरू करोगे। हर महीने 500 या 1000 रुपये से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। जब आप इन दोनों स्टेप्स को सही से अप्लाई करोगे, तो आप सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं पाओगे, बल्कि अपने समय के मालिक भी बन जाओगे। और यही असली रिचनेस है। रिटायर अर्ली ताकि आप जिंदगी को पीछे से नहीं, अभी से जी सको। 3, आपका नंबर क्या है? जब मंजिल साफ हो तो रास्ता खुद ब खुद दिख जाता है। यहां मंजिल से मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोग सोचते हैं कि आर्थिक आजादी पाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि जरूरत उतनी बड़ी नहीं जितनी लगती है। अगर आप स्मार्ट मेहनत करें और सही प्लानिंग करें, तो जल्दी भी यह मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस चैप्टर में लेखक ने वो 3 इंपॉर्टेंट मापदंड बताए हैं जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी पैसे का सही अंदाजा लगाने में मदद करेंगे। पहला, आपकी करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए। दूसरा, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कितना धन चाहिए। तीसरा, रिटायरमेंट के बाद बिना काम किए आप हर महीने कितना इनकम चाहते हैं। इन मापदंडों को समझकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को साफ तरीके से सेट कर सकते हैं और जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 4, आप कहां हैं? अपने वित्तीय हालात को साफ और स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको पता लगाना होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अभी कहां है और आप किस स्तर पर हैं। सबसे पहले यह जानें कि आपकी मासिक आमदनी कितनी है और यह आमदनी कितनी एक्टिव काम से है और कितनी पैसिव बिना काम के। दूसरे, अपनी नेटवर्थ यानी निवल संपत्ति निकालें। इसके लिए अपनी सारी एसेट्स जैसे बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, निवेश में से सारी लायबिलिटीज, कर्ज या बाकी देनदारियां घटा दें। तीसरे, अपनी फाइनेंशियल आदतों को समझें। सोचें कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको आर्थिक फैसले लेने में दिक्कत होती है या आप आसानी से निर्णय ले लेते हैं? पैसा कमाने, बचत करने, निवेश करने और बिजनेस करने के प्रति आपकी क्या सोच है? जितनी जल्दी हो सके ऐसी आदतें अपनाएं जो आपको अमीर बनने में मदद करें। चौथे, अपनी प्रोफेशनल स्थिति देखें। आप अभी क्या कर रहे हैं? नौकरी, स्टार्टअप या बिजनेस? आने वाले 2, 3 या 5 साल में आप किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं और किस तरह लोगों की मदद करके या बिजनेस बढ़ाकर सफलता हासिल करेंगे। 5वें कदम में समझें कि आप अभी कितना बचा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं और अपनी टारगेट डेट तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए आपको कितनी रकम की जरूरत होगी। अंत में यह तय करें कि आप किन लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हैं। उन दोस्तों, रिश्तेदारों या मेंटर्स से जो या तो आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं या जो फाइनेंशियल रूप से मजबूत और सफल हैं। सही सलाहकार चुनना आपकी आर्थिक आजादी के रास्ते में बहुत महत्वपूर्ण होगा। 5, अगले स्तर का पैसा जल्दी पैसा कमाने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरी स्ट्रैटेजी है जिसमें 3 पिलर्स पर ध्यान देना जरूरी होता है: इनकम, खर्च और सेविंग, इन्वेस्टमेंट। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि तेजी से धन कमाने के लिए किन तरीकों को अपनाना चाहिए। 1, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपनाएं। मतलब आप सिर्फ काम मत कीजिए, सोचिए कि आपकी 1 घंटे की कीमत क्या है। हर घंटे आप कितना कमा रहे हैं और कितना कमा सकते हैं, इसका अंदाजा लगाइए। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी पर आवर इनकम बढ़ा सकता हूं? इस तरह सोचकर आप खुद को एक वर्किंग मशीन नहीं, बल्कि एक वेल्थ क्रिएटिंग सिस्टम की तरह देखना शुरू करेंगे। 2, 9 to 5 जॉब को ऑप्टिमाइज करें। जो नौकरी आप कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश करें ताकि प्रमोशंस, बोनसेस या स्किल बेस्ड अपग्रेड्स मिल सकें। लेकिन याद रखें, जॉब में इनकम फिक्स्ड होती है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए केवल इस पर डिपेंड मत रहिए। 3, साइड बिजनेस शुरू करें। साइड हसल या साइड बिजनेस शुरू करना आज की दुनिया में स्मार्टेस्ट मूव है। आप अपनी जॉब के बाद के समय में फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंटेंट क्रिएशन या किसी भी स्किल बेस्ड सर्विस से शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी इनकम के सोर्सेज मल्टीपल हो जाते हैं, जिससे वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस तेज होती है। 4, साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलें।
सिर्फ खुद काम मत कीजिए, एक सिस्टम बनाइए। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े वैसे वैसे उसमें लोगों को हायर कीजिए, ऑटोमेट कीजिए, ताकि वो बिना आपकी मौजूदगी के भी चले। यही असली पैसिव इनकम है, जहां टाइम नहीं, सिस्टम पैसा कमाता है। 5, जल्दी और ज्यादा निवेश करना शुरू करें। ध्यान रखें, कमाई आपकी मेहनत से होती है, लेकिन वेल्थ आपके पैसों की मेहनत से बनती है। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पीपीएफ या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनिए, लेकिन धीरे धीरे उसमें मास्टर बनिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए और अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि रिस्क भी कम हो और रिटर्न्स भी ज्यादा। बॉटम लाइन, जल्दी पैसा कमाने का तरीका यही है: अर्न ज्यादा, खर्च कम, सेव और इन्वेस्ट स्मार्टली। और सबसे जरूरी बात, खुद को वैल्यूएबल बनाइए, क्योंकि आपकी इनकम सीधी जुड़ी होती है आपकी वैल्यू से, जो आप दुनिया को देते हैं। अगर आप चाहो तो मैं बाकी अध्यायों को भी ऐसे ही रीराइट कर सकता हूं, बिना किसी सिंबल फॉर्मेटिंग के। 6, क्या यह इसके लायक है? कुछ भी खरीदने से पहले पैसे के बारे में सोचने के 11 तरीके इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है। पैसा बचाना भी एक तरह से पैसा कमाना है। यानी अगर आप सोच समझकर खर्च करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। अब बात करते हैं उन स्मार्ट क्वेश्चंस की, जिन्हें अगर आप हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें, तो आप बेवजह के खर्चों से बच सकते हैं और जरूरत की चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज को खरीदकर मुझे असल में कितनी खुशी मिलने वाली है? मतलब, क्या यह टेम्पररी खुशी है या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन? इस चीज की कॉस्ट क्या है? सीधा सवाल, प्राइस टैग क्या कहता है? इस प्रोडक्ट के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कितने घंटे खर्च करने पड़ेंगे? अगर आप 500 रुपये कमाने के लिए 2 घंटे काम करते हैं, तो क्या वो चीज वाकई उन 2 घंटों के लायक है? क्या मैं ये खरीदने का खर्च सच में उठा सकता हूं? मतलब, क्या ये मेरे बजट को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? इसकी कीमत दूसरी सिमिलर चीजों की तुलना में ज्यादा है या कम? कंपैरेटिव वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। क्या मैं इसे सस्ते में भी खरीद सकता हूं? मे बी किसी और स्टोर से, डिस्काउंट से या किसी सेल में। इस चीज को मेंटेन करने या स्टोर करने में कितना झंझट है? यानी रख रखाव, सर्विसिंग, स्टोरेज, सबका हिडन कॉस्ट क्या है? इस पर हर साल कितना रिकरिंग खर्च आएगा, जैसे सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन, मेंटेनेंस चार्जेस या फ्यूल कॉस्ट वगैरह। इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? यानी सिर्फ स्टिकर प्राइस ही नहीं, टोटल कॉस्ट ऑन ओनरशिप भी समझिए। फ्यूचर में ये चीज मुझे कितना बेनिफिट देने वाली है? क्या ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगी या बस खर्च बनकर रह जाएगी? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में टाइम बचाने में मदद करेगी? क्योंकि समय सबसे कीमती रिसोर्स है। अगर कोई चीज आपका समय बचा रही है, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। इन सभी सवालों का मकसद एक ही है: आप खर्च करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से, ताकि आपकी सेविंग्स बढ़े और हर खरीदी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करे। 7 बजट जिसकी आपको कभी भी आवश्यकता होगी, बिना खर्च के रहकर अपनी बचत दर 25% तक कैसे बढ़ाएं। अक्सर लोग बजट बनाकर छोटी छोटी चीजों में कटौती करते हैं, जैसे बाहर खाना कम करना या शॉपिंग पर कंट्रोल करना। लेकिन अगर आप सच में ज्यादा बचत करना चाहते हैं, तो आपको अपने बड़े खर्चों पर फोकस करना होगा, जैसे घर का रेंट और ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं ऐसे कुछ स्मार्ट तरीकों की, जिनसे आप फ्री में रहकर भी अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। 8, शेयर्ड लिविंग। छोटे घर में रहिए या किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर हैं, तो बड़े फ्लैट या लग्जरी अपार्टमेंट की जगह एक छोटे फ्लैट में रहिए या किसी दोस्त, सहपाठी या कॉलीग के साथ घर शेयर कीजिए। कुछ केसेस में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें किसी की जरूरत होती है जो उनके घर का ख्याल रख सके, तो आप फ्री में रह सकते हैं और उन्हें भी पीस ऑफ माइंड मिलती है। 2, रेंट आउट योर एक्स्ट्रा रूम्स। घर के खर्च से कमाई कीजिए। अगर आपने कोई 2 या 3 BHK अपार्टमेंट लिया है, तो खुद एक रूम में रहिए और बाकी रूम्स रेंट पर दे दीजिए। इससे आपका रेंट भी निकल जाएगा और हो सकता है एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएं, यानी आप प्रैक्टिकली फ्री में रह रहे होंगे। 3, ट्रांसपोर्ट हैक्स। सस्ते में ट्रैवल कीजिए। प्राइवेट कैब या पर्सनल व्हीकल की जगह जब तक जरूरी ना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। मेट्रो, बस या लोकल ट्रेन लॉन्ग टर्म में आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट नहीं है, तो किसी फ्रेंड या कॉलीग के साथ ऑफिस या जरूरी जगहों पर लिफ्ट शेयर कीजिए। इससे ना सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि पोल्यूशन और स्ट्रेस भी कम होगा। 8, अपनी 9 से 5 की नौकरी को बेहतर बनाएं। अपनी फुल टाइम जॉब को फाइनेंशियल फ्रीडम का लॉन्चिंग पैड कैसे बनाएं? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जॉब को सिर्फ सैलरी कमाने का सोर्स नहीं, बल्कि एक लॉन्चिंग पैड बनाना होगा,
जहां से आप जिंदगी की अगली ऊंचाई की तरफ उड़ान भर सकते हैं। इस गोल को पाने के लिए आपकी दो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, अपने स्किल्स इंप्रूव करिए ताकि आप अपना सैलरी पैकेज, इंसेंटिव्स और जॉब बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकें। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करके ना सिर्फ खुद को ग्रो करिए बल्कि अपनी कंपनी को भी वैल्यूबल बनाइए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ग्रो करने में, तो वही लोग आपको अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस की तरफ पुश करते हैं। अब आइए प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे आप अपनी जॉब को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जॉब बेनिफिट्स को कैसे बूस्ट करें? सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर से ओपनली बात करें कि आप क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग या रिमोट वर्क जैसे ऑप्शंस। अगर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस देता है तो उस इंश्योरेंस प्रोवाइडर से खुद कांटेक्ट करके उसके डिटेल्स समझिए ताकि आप अपने और अपने परिवार को बेहतर कवर दे सकें। अगर किसी बेनिफिट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो स्मार्ट तरीके से निगोशिएशन कीजिए। समटाइम्स सिर्फ पूछने से ही चीजें बदल जाती हैं। सैलरी को कैसे ऑप्टिमाइज करें? सबसे जरूरी है स्किल्स में इंप्रूवमेंट। जितना वैल्यूएबल आप कंपनी के लिए होंगे उतना ज्यादा निगोशिएट कर पाएंगे। हमेशा फोकस करें कि कैसे आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स या बोनसेस अर्न कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स, टारगेट्स या परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड से। अगर पॉसिबल हो तो सैलरी के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम करने की कोशिश कीजिए, यानी फिक्स सैलरी के साथ साथ कुछ परसेंटेज कंपनी के ग्रोथ से भी अर्न करें। ऐसी कंपनीज एक्सप्लोर करें जो सेम काम के लिए बेटर सैलरी देती हों। हर साल अपने मार्केट वर्थ को चेक करते रहना जरूरी है। 9. अधिक पैसा कैसे कमाएं? कम समय में प्रॉफिटेबल साइड हसल कैसे शुरू करें? हम सब जानते हैं कि साइड हसल का मतलब होता है अपनी मेन जॉब के बाद बचे हुए वक्त में कुछ ऐसा करना जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सके। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, साइड हसल आपको नए स्किल्स सिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और इवेंचुअली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। साइड हसल के दो रास्ते होते हैं, किसी और के लिए काम करना यानी फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम जॉब अपने लिए काम करना यानी कोई छोटा बिजनेस या क्रिएटिव काम शुरू करना। अगर आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं लेकिन ग्रोथ और ओनरशिप की फीलिंग नहीं मिलती। लेकिन जब आप अपने लिए काम करते हैं तब आप ना सिर्फ पैसे कमाते हैं बल्कि सीखते भी हैं, ग्रो करते हैं और फ्यूचर में उसे एक बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं। तो सवाल उठता है, शुरू कहां से करें? स्टेप 1, फाइंड योर पैशन और बिल्ड स्किल्स जो काम आपको करने में मजा आता है, जैसे डिजाइनिंग, राइटिंग, टीचिंग, कोडिंग या कुछ भी। उसे ढूंढिए और उसमें एक्सपर्ट बनिए। ऐसा काम चुनिए जिससे दूसरों को भी फायदा हो। स्टेप 2, इसे पैसे कमाने वाले प्लेटफॉर्म में बदलिए। अब जब आपके पास कोई वैल्यूएबल स्किल है तो उसे इनकम में कन्वर्ट करना शुरू करें। इसके लिए कुछ स्मार्ट टेक्निक्स अपनाइए। कंपेटिटर्स से बेटर सर्विस देने की कोशिश करें, फास्टर डिलीवरी, बेटर क्वालिटी या पर्सनलाइज्ड टच। स्टार्टिंग में स्लाइटली कम प्राइस रखें ताकि लोग आपको ट्राई करें और ट्रस्ट बन सके। हाई क्वालिटी वर्क के जरिए अपना मार्केट में नाम बनाएं, जिससे रेफरल्स और रिपीट क्लाइंट्स मिलने लगें। बिजनेस की बेसिक नॉलेज लें, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ताकि आप धीरे धीरे अपना हसल एक प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। 10वीं कदम, फास्ट ट्रैक निवेश रणनीति, अपने पैसे बनाने में तेजी लाने। ये सातों स्ट्रैटेजीज सीधे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित करती हैं, इसलिए इन्हें सही तरीके से अपनाने से वेल्थ बनाने में तेजी आएगी। नीचे इन्हें सरल और प्रैक्टिकल तरीके से ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप आसानी से अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। इन स्ट्रैटेजीज के पीछे की 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। रिस्क को कम करें, सोच समझकर इन्वेस्ट करें ताकि नुकसान ना हो। फीस घटाएं, हाई फी इन्वेस्टमेंट से बचें। कंट्रीब्यूशन पर टैक्स कम रखें, शुरू से ही टैक्स प्लानिंग करें। जल्दी रिटायरमेंट के लिए एक सही निवेश निकासी रणनीति बहुत जरूरी है ताकि आपका पैसा बिना आपकी लगातार मदद के काम करता रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी टैक्स बचाते हुए नियमित आय पाने के लिए ये सुझाव अपनाएं। अपनी निवेश योजनाओं से ज्यादा हस्तक्षेप न करें, यानी पैसा निष्क्रिय पैसिव रूप से बढ़ने दें। टैक्स बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएं। सबसे पहले टैक्स एडवांटेज अकाउंट से पैसे निकालें ताकि टैक्स कम लगे। एडवांटेज विदड्रॉ स्ट्रेटेजी का उपयोग करें जिससे निकासी स्मार्ट और टैक्स फ्रेंडली हो। सबसे महत्वपूर्ण, जल्दी रिटायरमेंट की योजना बनाते समय अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की योजना पर ध्यान दें। चाहे आप कोई पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हों, दुनिया घूमना चाहते हों या कोई दूसरा काम करना चाहते हों, रिटायरमेंट के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करें। यह तरीका आपको असली आजादी का एहसास दिलाएगा
जो दुनिया के बहुत कम लोगों को मिलता है। अब संक्षेप में पूरे सार को देखें। पहला अध्याय, वित्तीय लक्ष्य तय करें। दूसरा, जल्दी सेवानिवृत्ति योजना बनाएं। तीसरा, आर्थिक आजादी के लिए आवश्यक धनराशि लिखें। चौथा, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति समझें, आय, बचत, निवेश, खर्च। पांचवां, नौकरी के साथ अतिरिक्त काम शुरू करें। छठा, खरीदारी से पहले 11 वित्तीय सवाल खुद से पूछें। सातवां, जरूरी खर्चों को कम करें। आठवां, अपनी नौकरी की आय और लाभ बढ़ाएं। नौवां, साइड बिजनेस शुरू करें। 10वां, तेज आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ें। 11वां, रियल एस्टेट में निवेश करें। 12वां, जल्दी रिटायरमेंट के लिए निकासी योजना बनाएं। 13वां, समृद्ध आदतें अपनाएं और सीखी हुई बातें लागू करें। ग्रांट सबेटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम पुस्तक समीक्षा। यह किताब वित्तीय स्वतंत्रता और समय से पहले रिटायर होने के लिए एक प्रैक्टिकल और आसान मार्गदर्शिका है। सबेटियर का दृष्टिकोण व्यापक है, जिसमें बचत, निवेश और निष्क्रिय आय के जरिए धन बनाने की बात सरल भाषा में समझाई गई है। उनकी लेखन शैली एंगेजिंग है, जिससे जटिल फाइनेंशियल आइडियाज को समझना आसान हो जाता है। सबसे अलग बात यह है कि वे समय के महत्व पर जोर देते हैं, जो वित्तीय स्वतंत्रता पाने में बहुत जरूरी है। किताब में दिए गए सुझाव जैसे साइड हसल, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज, फाइनेंशियल गोल्स जल्दी पाने में मदद करते हैं। मैंने खुद इन आइडियाज को अपनाकर अपनी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखा है। अगर आप अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल चाहते हैं और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत मददगार होगी। ग्रांट सबेटियर की सलाह आपके वित्तीय भविष्य को बेहतर बना सकती है और आपको एक समृद्ध जीवन जीने में सहारा दे सकती है।